ये एज ऐसी होती है जिसमें बच्चे गलत हैबिट्स में फंस जाते हैं और वो हैबिट्स उनका जिंदगी भर तक पीछा नहीं छोड़ती। कभी ये कोशिश मत करो कि मैं लाइफ में हर एक चीज का एंजॉय करूंगा। हर एक चीज लाइफ में एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं होती। लाइफ में बुरी से बुरी चीजें हैं, कोई उसकी जरूरत नहीं है कि आप उसको एक्सपीरियंस करो, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं अगर आपने कभी उससे एक्सपीरियंस करने की कोशिश की भी तो आप ऐसी ट्रैप में फंस जाओगे कि उस ट्रैप से आप कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तो उन चीजों के दूर से भी मत कीजिए। हमेशा याद रखो, लाइफ हमें दूसरा चांस कभी नहीं देती। 20 साल की उम्र जो होती है वो एक खुले मैदान की तरह होती है, और अगर इस मैदान के अंदर आप कुछ गलत चालें चल दो तो आपकी पूरी जिंदगी उसके ऊपर निर्भर करती है और आप जिंदगी के खेल में हार भी सकते हो। तो आज मैं वो गलतियां आपको बताऊंगा जो लोग 20s में है कि वो गलतियां आपको कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो गलतियां आगे चलकर आपके लिए जिंदगी भर का रिग्रेट बन सकती। तो पहली मिस्टेक जो हम अपने 20s के अंदर करते हैं वो होती है टाइम वेस्ट। अगर आप लोग अपना टाइम वेस्ट करते हो फिजूल की चीजों में तो ये आज से ही करना बंद करो, क्योंकि इस उम्र में हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि हमारे में बहुत टाइम है। अभी तो हम 20 साल के हुए हैं, अभी तो हम 21 साल के हुए हैं, अभी तो लाइफ एंजॉय करने के लिए है। लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करो। क्या बिजनेस की टेंशन लेनी, क्या जॉब की टेंशन लेनी, क्या पढ़ाई की टेंशन लेनी, क्या करियर की टेंशन लेनी, ये सब तो होता रहेगा, बस एंजॉयमेंट करो। तो यही सबसे बड़ी गलती होती है अगर आप 20s में हो और ऐसा सोच रहे हो तो टाइम को बर्बाद करना बिल्कुल बंद करो, क्योंकि ये 20 साल की जो उम्र होती है ना, यही एक फाउंडेशन होती है आपकी जिंदगी की, जहाँ पे आपकी जिंदगी की नींव रखी जाती है और जिसके ऊपर आगे चलकर आपकी पूरी लाइफ बनती है। अगर आपने ये वक्त सही चीजों में नहीं लगाया तो आने वाली लाइफ में आपको दो चीजें सताएंगी, और वो दो चीजें क्या हैं? वो दो चीजें हैं पछतावा और असफलता। इसलिए अपना टाइम अगर किसी ऐसी चीज पर लगा रहे हो जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप एक बार ये सोच लो कि क्या ये चीज मेरी ग्रोथ में मेरी हेल्प कर रही है या सिर्फ मेरा इसमें टाइम वेस्ट हो। अगली जो मिस्टेक आप लोग करते हो जब जो कि 20s में होते हैं, जो हमने भी अपने टाइम में करी थी, वो होती है पैसा वेस्ट करना। पैसे की समझ ना होना कि पैसे को कैसे यूटिलाइज करें, पैसे की क्या अहमियत होती है। 20s में अधिकतर हम बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं। नई गाड़ी, नया फोन, नई बाइक, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड वॉचेस, ब्रांडेड जूते, वो सब चीज जिससे हम औरों को दिखा सकें कि हम बहुत ज्यादा अमीर हैं। और उन चीज के लिए हम 1 रुपया भी नहीं कमाते। हम किसके ऊपर रिलाई करते हैं? अपने पेरेंट्स के ऊपर। अगर हमारे पेरेंट्स जॉब करते हैं तो हम उन पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर हमारे पेरेंट का बिजनेस होता है तो हम उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन याद रखो, जो इंसान अपने 20s में पैसे की वैल्यू नहीं जानता, पैसे को संभालना नहीं जानता, वो कभी भी पैसा कमाने के काबिल नहीं बनता। अपने खर्चों पर कंट्रोल करना सीखो। दुनिया दिखावे में अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए या अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए कभी भी कुछ खर्चा मत करो। कोई चीज ऐसी मत खरीदो जो कि सिर्फ आप दिखावे के लिए खरीद रहे हो, जिसकी आपको जरूरत नहीं, जो कम पैसों में भी खरीदी जा सकती है। तो बिना बात महंगी से महंगी चीज मत खरीदो। पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, पैसे को कैसे सेव करते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में सीखो। ये बहुत अच्छा टाइम होता है। अगर इस एज में आप सीख जाते हो कि आप पैसे को कैसे सेव करोगे, आप पैसे को कैसे इन्वेस्ट करोगे, तो आगे चलकर जब आपकी एज 50s में होगी या लेट 40s में होगी तो आपको पछतावा नहीं होगा कि मैंने अपना 20s से 30s तक का टाइम जो है वो खाली पैसा उड़ाने में ही वेस्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैं खाली आपको बताने के लिए ज्ञान दे रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली ये चीज मेरे साथ हो चुकी है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई कि जो गलतियां मैं अपनी लाइफ में कर चुका हूँ अपनी 20s में, मैं चाहता हूँ कि हमारे यूथ्स वो गलती ना करें ताकि वो आगे अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जी सकें, स्ट्रगल फ्री होकर जी सकें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं अपने 20s से पैसे को इन्वेस्ट कर सेव करना भी शुरू कर देता, मैंने 30s से पहले कभी पैसा सेव नहीं किया, तो आज मेरे अकाउंट के अंदर बहुत अच्छा अमाउंट होता जिसके ऊपर मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठा। तो आप भी वो गलती ना करें जो मैंने अपनी 20s में की थी। अगली मिस्टेक जो हम लोग अपने 20s में करते हैं और आप लोग भी कर रहे होंगे, अगर आप कर रहे हो बिना सोचे समझे, तो आप उसके बारे में दोबारा से सोचो कि कहीं मैं ये गलती तो नहीं कर रहा। वो गलती होती है रॉन्ग रिलेशनशिप के अंदर पड़ जाना,
लव रिलेशनशिप के अंदर पड़ जाते हैं। देखिए 20s की उम्र, टीनेज की उम्र ऐसी होती है कि जब हमारे अंदर पूरा एक्साइटमेंट होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया को पलट सकते हैं। और वही उम्र ऐसी होती है जिस उम्र में हर कोई जो होता है उसे अपना फर्स्ट लव होता है। लेकिन ये फर्स्ट लव जो होता है, बहुत इसके ऊपर मैंने सोचा कि फर्स्ट लव आखिर कहाँ तक सक्सेसफुल होता है। ये जो फर्स्ट लव होता है ये एक तरीके की अट्रैक्शन होती है हमारी दूसरे व्यक्ति के लिए, जो कि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है ह्यूमंस की, लेकिन हम उसे नाम दे देते हैं फर्स्ट लव का। मोस्टली आप जितने भी कपल्स आपके साथ हैं उसमें से बहुत कम कपल्स ऐसे मिलेंगे आपको जो कि फर्स्ट लव वाले सरवाइव कर रहे होंगे, या फिर फर्स्ट लव वालों की शादी हुई होगी, या फिर अगर उनकी शादी हो गई होगी तो वो उस शादी को आगे सरवाइव कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 20s की जो उम्र होती है वो बहुत छोटी होती है किसी रिलेशनशिप के हिसाब से, क्योंकि उस एज में हम लोगों को सोच समझ नहीं होती, सामने वाले इंसान की परख नहीं होती। हम रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं और वो रिलेशनशिप 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल तक चलती है। और जब जाके हम मैच्योर होते हैं हमें एहसास होता है कि कहीं ना कहीं हमने अपना लाइफ का टाइम वेस्ट किया, हम गलत रिलेशनशिप में पड़ गए। जिसके साथ हम रिलेशनशिप में पड़े हैं वो तो हमारे साथ कंफर्टेबल ही नहीं है, हम उसके साथ लाइफ कैसे गुजारेंगे। इसलिए अपनी लाइफ का समय ऐसी रिलेशनशिप पे बर्बाद मत करो आगे जाकर जिनका कोई भविष्य नहीं है। बहुत से लोग गलत रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ के, लव रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ के अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। भगवान ने हमें जिंदगी सुसाइड करने के लिए नहीं दी है, भगवान ने हमें जिंदगी जीने के लिए दी है। और वो प्यार के नाम पे अपनी लाइफ की एनर्जी, अपना फोकस, अपना मोटिवेशन सब कुछ उस बंदे के नाम कर देते हैं जिसकी तरफ वो अट्रैक्टेड होते हैं, जिसको वो प्यार करने लगते। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि वो अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि यही सबसे गोल्डन पीरियड होता है आपका करियर बनाने का। आप सब कुछ भूल के, चाहे वो स्टडीज हो, चाहे वो फर्दर स्टडीज हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो बिजनेस हो, उस टाइम ऐसा सोचते हो कि बस यही एक चीज है जो मुझे दुनिया में चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे करियर चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए। हम इतने जोश में होते हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स हमें समझाने की कोशिश भी करते हैं अभी ये वक्त नहीं है, अभी अपनी स्टडीज करो, अपना करियर बनाओ, तो हम उनसे भी लड़ जाते हैं कि नहीं, मेरे लिए मेरा प्यार ही बहुत जरूरी है, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज एक फितूर की बातें होती हैं। जब ये फितूर उतरता है तब बहुत देर हो चुकी होती है और हमारी लाइफ का बहुत समय बर्बाद हो चुका है। इसलिए हमेशा याद रखो, प्यार बहुत खूबसूरत चीज है, प्यार जरूर करो। लेकिन मेरा मानना ये है कि प्यार करने का सही टाइम है 30s में, जब आपका करियर बन चुका होता है, जब आप डिसाइड कर चुके होते हो कि आपको लाइफ में क्या करना है। आपकी लाइफ जो होती है वो लव ओरिएंटेड नहीं होती, वो आपकी मैच्योरिटी, आपकी समझ के हिसाब से आप लाइफ बनाते हैं, तब सही टाइम होता है किसी के साथ रिलेशनशिप में आने का। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि आपकी लाइफ जो है खाली लव ओरिएंटेड ही नहीं होनी चाहिए। आपका कंसंट्रेशन जो होना चाहिए 20s में अपनी ग्रोथ के ऊपर होनी चाहिए, अपनी सक्सेस के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जिससे आप प्यार करते हो वो इंसान आपकी लाइफ में तब आना चाहेगा, आपका लाइफ पार्टनर तब बनना चाहेगा जब आपके पास स्टेटस होगा, आपके पास करियर होगा। नहीं तो वो इंसान भी आपको छोड़ के चला जाएगा अगर आ भी गया है गलती से आपकी लाइफ। ये एक कड़वी सच्चाई है लाइफ की। इसलिए अपना करियर बनाओ, अपना स्टेटस बनाओ, उसके बाद अच्छे से अच्छा इंसान आपके साथ जुड़ना चाहेगा। वरना अगर आप खाली प्यार के चक्कर में आपने समय बर्बाद कर दिया तो जिसको आप प्यार करते हो वो भी आपको छोड़ के चला जाएगा। अगली जो मिस्टेक है वो आप करनी छोड़ दो, वो मिस्टेक है अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना। सोशल मीडिया के इस दौर में कंपैरिजन एक बहुत बड़ा पॉइजन बन चुका है। किसी की लग्जरी कार देखकर, किसी की लग्जरी बाइक देखकर, किसी के ब्रांडेड वॉचेस देखकर, ब्रांडेड कपड़े देखकर अपने आप को उससे कंपेयर मत करो। ये मत सोचो कि मैं तो जिंदगी में पीछे रह गया हूँ और वो इंसान बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन आपको जो नहीं दिखाई देता वो होता है उस इंसान ने वहां तक पहुंचने के लिए कितनी स्ट्रगल्स की होंगी। हर किसी का टाइम अलग होता है, इसलिए आपका फोकस दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने पे नहीं होना चाहिए, दूसरों से आगे निकलने पर नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए अपने आप को कल के लिए बेहतर बनाने पर। आपका फोकस होना चाहिए बेहतर बनने पर, अपनी ग्रोथ के ऊपर, ना कि ये कि दूसरों को देखकर जलने पर कि वो तो इतना रईस है, वो तो ऐसी ऐसी कार में घूमता है, वो तो ऐसी ऐसी बाइक में घूमता है, वो तो वहाँ घूमता है। हर एक की लाइफ अलग है, हर एक की लाइफ के स्ट्रगल्स अलग है। चकाचौंध के चक्कर में पढ़ना छोड़ दो, तभी आपको सक्सेस मिल पाएगी। कंपटीशन दूसरों से नहीं होना चाहिए, अपनी पोटेंशियल से होना चाहिए। लाइफ में कभी कम्पीट करो तो किसी दूसरे से नहीं,
अपने रिश्तेदार से नहीं, अपने पड़ोसी से नहीं, अपनी पोटेंशियल से कंपटीशन करो कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कितना कैपेबल हूँ। जब आप अपने आप से कंपटीशन करोगे तब ही आप लाइफ में कुछ कर पाओगे, वरना आपकी लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी। अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है, आपको लाइफ में कुछ करना है, तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कंफर्ट जोन ऐसी जगह है जहाँ पे सब कुछ सेफ महसूस होता है, ना कोई रिस्क, ना कोई चैलेंज, ना कोई डर। लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम होती है वहां पर कुछ नया नहीं होता। जब हम हमेशा वही चीजें करते रहते हैं जो हम शुरू से करते आए हैं और जिसमें हमें कंफर्ट मिलता है, तो हम अपनी पोटेंशियल को कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते कि आखिर हम क्या कर सकते हैं। वो एक कहावत है ना कि सोना जो होता है वो तपने के बाद ही निखर पाता है। तो आप भी जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, आपको आपके पोटेंशियल का नहीं पता चल पाएगा और आप कंफर्ट जोन के चक्कर में वहीं की वहीं खड़े रह जाओगे। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो आपसे बहुत आगे निकल। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक बीज होता है, उसको जमीन में बोया जाता है, और अगर वो जमीन में ही रह जाए और वो मिट्टी को चीर कर कभी बाहर ना निकले, तो क्या वो कभी पेड़ बन पाएगा? क्या उसमें कभी फल लग पाएंगे? क्या वो किसी को छाया दे पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए बीज को अंधेरों को तोड़ना पड़ता है, धरती को चीर कर बाहर निकलना पड़ता है, तभी जाकर वो रोशनी तक पहुंच पाता है, तभी जाकर उसमें फल लगते हैं, तभी जाकर वो दूसरों को छाया देता है। वैसे ही जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, तब तक हम अपनी असली स्ट्रेंथ नहीं जान पाते, तब तक हम अपने अंदर की क्रिएटिविटी को नहीं उभार पाते, और ना ही हम अपने लाइफ की पॉसिबिलिटीज को देख पाते। कंफर्ट जोन में रहना बहुत आसान लगता है, पर धीरे धीरे कंफर्ट जोन जो होता है वो हमारे लिए एक ट्रैप बन जाता है। उस ट्रैप से बाहर निकलने का डर जो होता है वही हमारी ग्रोथ में रुकावट बन जाती है, क्योंकि हर प्रोग्रेस, हर इम्प्रूवमेंट और हर अचीवमेंट डर के पार ही होती है। हमें डर का सामना करना पड़ता है, तभी हम उन चीजों को पा सकते हैं। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना सीखो, नए लोगों से मिलो, नए स्किल्स सीखो। यही नहीं कि घर पे पड़े हुए बेड पे टीवी देखने में लगे हुए हैं, सोशल मीडिया ब्राउज करने में लगे हुए। नए एक्सपीरियंसेस लो, आप बाहर निकलोगे, 10 लोगों से मिलोगे, आपको नए नए एक्सपीरियंस मिलेंगे, आपको अच्छे से अच्छा इंसान मिलेगा, आपको बुरे से बुरा इंसान मिलेगा। आप लोगों से डील करना सीखोगे, आपके माइंड में डिफरेंट तरीके के आइडियाज आएंगे। गलतियां करो और उन गलतियों से सीखो और लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहकर आप सेफ तो रहोगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग कभी नहीं बन पाओगे, क्रिएटिव कभी नहीं बन पाओगे, और ना ही आगे कभी बढ़ पाओगे। अगली जो चीज है जो कि हम खाली 20s में ही नहीं, हम बहुत सी बार हर एक एज में करते हैं, और वो चीज होती है सीखना बंद कर देना, लर्निंग बंद कर देना। एक बार हमारे पास डिग्री आ गई तो हम ये सोचते हैं हम तो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो गए, बहुत ज्यादा हमारे पास ज्ञान आ गया, बस अब हमें तो इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, उनको कंटिन्यूअसली लर्निंग करते रहना पड़ता है। आज का जो टाइम है, टेक्नोलॉजी कितनी स्पीड पे चेंज हो रही है, अगर हम कंटिन्यूअस लर्निंग नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। हम अपने आप को अपडेटेड नहीं रखेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। आप एक छोटा सा एग्जांपल नोकिया का लो। नोकिया कितनी अच्छी कंपनी थी इंडिया के अंदर। पहले के टाइम में जब सिम्बियन फोन आते थे, जब तक एंड्रॉइड फोन नहीं चले थे, तो नोकिया हर कोई पसंद करता था नोकिया का सेट लेना। हर एक किसी के हाथ में नोकिया का फोन दिखाई देता था। सैमसंग का फोन तो शायद ही कोई खरीदता होगा उस टाइम में। लेकिन नोकिया कहाँ गलती कर गया? नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड करने से, अपने आप को अपडेट करने से मना कर दिया। उसको ये लगा कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ, ऐसे ही मेरी मोनोपोली है इंडियन मार्केट के ऊपर। लेकिन यहाँ सैमसंग ने अपने आप को अपग्रेड किया और वो एंड्रॉयड लेकर आया गूगल के साथ टाई अप करके, और उसने नोकिया का नाम ही खत्म कर दिया। तो इसलिए अपनी लाइफ में नोकिया से एग्जाम्पल लो और अपने आप को लर्निंग से कभी भी दूर मत रखो। नए स्किल सीखते रहो, कुछ ना कुछ नया सीखते रहो लाइफ, क्योंकि नॉलेज ही वो करेंसी है जिसकी कभी वैल्यू कम नहीं होती, बढ़ती ही है। अगली और सबसे लास्ट मिस्टेक जो हम अपने 20s में करते हैं वो ये है कि हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते, हम अपनी पोटेंशियल को जान ही नहीं पाते कि आखिर हम हैं क्या, हम लाइफ में करना क्या चाहते हैं। और हम जो जीते हम दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पे जीने लगते हैं, अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन पे, अपने पड़ोसियों के एक्सपेक्टेशंस पे, अपने रिलेटिव्स के एक्सपेक्टेशंस पे कि वो क्या चाहते हैं। हमें ये पता ही नहीं होता कि आखिर में हम क्या चाहते हैं। तो 20s वो उम्र है जिसमें आप अपने आप को खोज सकते हो, आप ये जान सकते हो कि आखिर में लाइफ से चाहता क्या हूँ, कि वही करेक्ट टाइम है। अगर आप 30s तक भी ये नहीं डिसाइड कर पाए कि मैं लाइफ से आखिर चाहता क्या हूँ, तो आप कभी भी डिसाइड नहीं कर पाओगे। क्योंकि 20s से 30s तक आपको इतना टाइम होता है कि आप कुछ नया कर सकते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, फेल हो सकते हैं, उसके बाद कुछ और नया शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप
30s में पहुंच गए तो आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी जैसे हाथ से छूटती जा रही है और मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया और सब लोग मेरे से आगे निकले। इसलिए दूसरों की डेफिनेशन मत बनो। अगर पेरेंट्स आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन अपने आप से कुछ और है तो उनको बताओ कि मैं ये करना चाहता हूँ लाइफ के अंदर। अगर आप मुझे फोर्सफुली इस चीज़ के अंदर डालोगे तो शायद मैं उसके अंदर सक्सेसफुल ना हो पाऊँ। मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं कि उनकी फैमिली के अंदर अगर बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं जिनको बहुत हाई पैकेज मिल रहा है तो उनके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी ये हो जाती है कि हमारा बच्चा भी वो करेगा बिना उसकी कैपेबिलिटी को देखे कि वो आखिर कर क्या सकता है। और वो बच्चा क्या होता है, गधा बन के रह जाता है। बहुत से वर्स्ट केस सिनेरियो में वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि उसकी वो कैपेबिलिटी होती ही नहीं, वो बना ही नहीं वो करने के लिए और उससे पेरेंट्स कुछ और करवाना चाह रहे हैं उसे धकेल कर, तो वो भी नहीं रह पाता जो उसे होना चाहिए। तो इसलिए जो आप लाइफ में करना चाहते हो, लाइफ आपकी है। पेरेंट्स कब तक आपके साथ रहेंगे, उनकी भी एक लाइफ की लिमिट है। तो आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, आपकी लाइफ की क्या प्रायोरिटी। अपनी लाइफ की डेफिनेशन खुद बनाओ, वो भी 20s के अंदर। आप पे पूरे 10 साल होते हैं 20s में अगर आप होते हो तो। मेरी उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है जो बच्चे 20s में हैं कि जो गलतियां, जो पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में बताए, अगर आप लोग वो गलतियां कर रहे हो तो आज से ही उनके अंदर बदलाव करना शुरू कर दो, उनके अंदर सुधार करना शुरू कर दो। गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती को रिपीट करते रहना बहुत बुरी बात है। आपकी जो उम्र है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा डिसिसिव उम्र है। इसलिए अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाओ। और अगर आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाओगे, जो पॉइंट्स मैंने बताए उनको इग्नोर करोगे, तो आने वाले 10 सालों में जब आप अपनी 30s में होंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत खुश होगे। आप अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हो और अपनी एक पहचान बना चुके होगे 30s में। तो आज से ही ये डिसाइड कर लो कि अपनी एनर्जी और अपना टाइम सोच समझकर उन्हीं चीजों में लगाऊंगा जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 20s ही जो है वही तुम्हें बना सकती है और वही तुम्हें बिगाड़ भी सकती है। नमस्कार।